ये सर जी हमारा शहर है। दोस्त अहबाब बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम रसूल अरबाब है और 1986 में मेरे वाले साहब थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे पुलिस में। तो हम लोग यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे। ये साथी आपके जो मैं भी यहीं बल्दिया की हूँ। काफ़ी अहबाब मुझे जानते भी होंगे शायद। जब ये मैं 90 में पुलिस में भर्ती हुआ तो 90 के आखिरी महीने में मेरी पोस्टिंग हुई सईदाबाद थाने में। मैंने एज ए कांस्टेबल मैंने इस थाने में 4 संतरी पेरे भी किए। मैं रोज़ाम जे मोरर भी रहा और मैं 9-10 साल हेड मोड़ सईदाबाद भी रहा। ये मार्च मोड़ पे जो 15 बनी है ये भी मैंने ही दोस्तों से, इलाके के मोजीन से बना के, जब ये औरंगज़ेब साहब थे यहाँ पे टाउन आज़म थे, सलमान सिंधी साहब थे, तो ये हमने ही बनाई थी 15 जो है। ये लाल ईंटें मैं लेके आया था वहाँ से जाके साहिवाल से। तो मैं यही कहूँ, मुझे यहाँ के चीज़ें काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी लोगों को जानते हैं। मेरे दोस्त यारी भी इधर ही है, उठना बैठना भी इधर ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ये इलाका, क्योंकि हमारा इलाका ये टीपू सुल्तान रोड तक था, ये इलाका बल्दिया में था, तो अब ये इलाका भी मदीना में आ गया है। तो मुझे इससे पहले मैं 10-12 थाने और में SHO रहा हूँ। इससे लास्ट में SHO सरजानी था। अब मैं तकरीबन 2-9 से SHO मदीना कॉलोनी आपके दरमियान में हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे दोस्तों के बच्चे कि इस तरह ख़राब हो, जिस तरह की आपने बात बताया कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है ख़राब हो गए हैं या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा काम है। अगर कोई मंशा चल रही है तो मेरा काम है उसको रोकना। आप बिलीव करें, जितने अहबाब आप लोग बैठे हुए, इतनी मेरे पास नफरी भी नहीं है जितने आप अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब इस थाने में आया तो 33 आदमी थे मेरे पास, 33। और मुझे अपने SSP साहब, DIG साहब, हमारे SP साहब बल्दिया हैं, कैप्टन फैज़ान साहब, कि भाई यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है, यहाँ 14 बैंक हैं, इसमें जैसे ही बंदा को पैसे लेके निकलता है उसे पैसे लूट जाते हैं, तो इस पे आपने काबू करना है। मीज़ान बैंक की बड़ी शिकायतें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कुछ आप यहाँ पे भी होंगे, किसी के अकाउंट्स भी होंगे। हमने बैंकों में उनकी कुर्सियाँ चेंज करवा दी, तो उनके रुख जो हमने गेटों की तरफ करवा दिए, और जो काउंटर थे उस पर हमने वो स्लाइड लगवा दी, ताकि कोई क्या पैसे दे रहा है या क्या पैसे ले रहा है किसी पता नहीं चले। ठीक है। और अंदर लिखवा दिया कि 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपये से किसी के ऊपर रकम है, थाने का नंबर लिखा हुआ है, मुझे फ़ोन करें, हेड को फ़ोन करें, सिपाही आएगा आपके घर तक आपको छोड़ के जाएगा। वो आप जाके बैंक में, साथ ही इतना दूर भी नहीं है, आप मालूमात भी कर सकते हैं, उधर लिखा हुआ भी है, मैनेजर से मिलेंगे वो भी आपको बताएगा। और हमें लोग बजाय फ़ोन करते हैं, अक्सर वक्त किसी पैसे होते हैं बताते हैं। और अल्लाह का करम है, अभी तक जब से मैं आया हूँ एक वारदात भी नहीं हुई। वो सिर्फ हमारी हिकमत अमली क्या थी कि भाई बंदा बैंक में बैठा हुआ, भाई आप क्यों बैठे हो, ये मेरे पास चेक है, आप क्यों बैठे, पैसे जमा करने आए हो, जिसके पास नहीं है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर रांगड़ मोहल्ले के 4-6 लड़के थे, हाजी अदनान ग्रुप था, उसमें 7-8 लड़के थे जो ये चीज़ें कर रहे थे। मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 ही के मैंने 2-4 कोई हाफ-फ्राई भी हो गए, सुकून हो गया। रांगड़ मोहल्ले पीला स्कूल में अभी भी आप चले जाओ, आपको एक हेरोइन चीज़ मिल जाए, मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। जो मैं मैनेज कर सका, अभी आप मुझे इस 4 महीने में ये, उस दिन मैंने एप्लीकेशन देखी तो मैंने बोला यार ये तो कभी हमारे पास तो ना किसी ने रब्ता किया ना कोई आया। तो इन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। तो मैं पहले इनसे मिल तो नहीं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बुलवाया, मिला, बताया ये मसले। मैंने कहा भाई जो मेरे लायक हैं मैं आपके साथ हूँ। अब ये हम लोग मोबाइलों में ना तकरीबन कोई 15 लीटर मिलता है डीजल, 15 लीटर सुबह शाम, 15 लीटर में सारी दिन मोबाइल। आप बताए कितना बड़ा इलाका है। तो गली गली तो हम जाते नहीं हैं, बस ये मेन जो रोड है वो हम लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या हमें पता है कि यहाँ पे वारदातें होती हैं, वहाँ जाते हैं। बाकी गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा कोई चर्च बेच रहा है, हेरोइन बेच रहा है, अल्लाह जानता है, लानत बेचता हूँ ऐसे पैसे पे अगर मैंने लिए हो। मुझे किसी ने बताया है, खुदा की कसम मैंने उसी टाइम एक्शन किया है, उसी टाइम। अभी ये रब्बानी मस्जिद में मैंने उनको उस दिन बताया था, वो
सलामू था, वो बेच रहा था चर्स, उसको लिया, वो हेरोइन बेच रहा था, उसको मेरे अंदर भिजवा दिया, वो अंदर ही जगह मर गया। कल भी मेरे खिलाफ़ पटिशन लगी हुई है, मैंने जाना है। 7 नंबर पे गुलामे का अड्डा है, बहुत बड़ा अड्डा है, सबको पता होगा जो जानते हैं। तो वो बंद कराया उन्होंने, मेरे खिलाफ़ ये पटिशनें कर दी हैं, ये आती है पुलिस हवाई फायरिंग करती है, ये करती है, वो करती है। वहाँ के 2-4 स्कूल हैं उसके ग्राउंड के साथ ही, वो बेचारे मुझे मैसेज करते हैं, तस्वीर भेजते हैं, यार ये बंदा बेच रहा है। हमने कोशिश की, अभी वो अड्डा नहीं चल रहा, ठीक है। बाकी गली मोहल्ले में हमारी उधर तक पहुँच नहीं है। अब हमें कौन बताएगा, हमें वही उस मोहल्ले के बताएंगे। अब तो काफ़ी बल्दिया के लड़के मैंने देखा है, हमारे पास वेरिफिकेशन आती है पुलिस की, तो बहुत लड़के भर्ती हो गए, बहुत लोग भर्ती हो गए। अब हो गए, उनसे ये फ़ायदा होगा कि एक तो चलो हो सकता है कि ये कोर्स के बाद ही हमारे पास ही पोस्टेड हो जाए, ठीक है। तो वो भी गली मोहल्ले में जो बेचते हैं उसको पता है यार ये इसी थाने का है, मुझे पकड़ लेगा, ये किसी को बता देगा। तो जब तक आप लोग हमसे मिलेंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं, तो हम कामयाब इन गलियों कूचों में नहीं हो सकते। और ये गलियाँ भी छोटी हैं, हर बंदे ने, किसी ने चबूतरा 2 फुट किया हुआ है, किसी ने 4 फुट किया हुआ है, कहीं गाड़ी खड़ी है, कहीं रिक्शा खड़ा है, कहीं मोटरसाइकिल खड़ा है, तो वहाँ हमारी अप्रोच जो है ना वो नहीं हो सकती। बाकी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मदीना थाना है, मदीना आपकी क्या नाम है, वेलफेयर है, और मैं आप ही में से हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आपकी इज़्ज़त होगी तो मेरी इज़्ज़त होगी। आप थोड़ी बहुत हमें क्लू देंगे, बाकी हम एक्शन ना लें तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी को मैंने यहाँ किसी को इजाज़त दी हुई है तो मुझे प्रूफ करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी है, चरस की हीरोइन किसी के पास कोई इजाज़त नहीं है, और वो कर रहा है तो अपने तौर पे कर रहा है। अक्सर बेशतर हम पकड़ के लेके आते हैं, तो वो ये कहाँ से लाया जी, अब चौकी से लाया, 2000 की लेके आता हूँ, 2500 की बेच देता हूँ, 1000 की बेच देता हूँ, मैं उसी मेरा टर्नओवर होता है। ऐसे अक्सर बेशतर जो है। आज ही मैंने एक बंदा बंद किया है, यहाँ ग्राउंड बेच रहा था, बुढ़ा था, क्या बताऊँ। अब इनको जो बंद भी करना पड़ता है, इनके लिए भी कोई मवाद चाहिए। अब ये तो नहीं ला के में 2 दिन बिठा दिया और फिर उसको छोड़ दिया। मेरे पास 50-50 साल की एजेड और आती हैं, बेटा खुदा के लिए मैं इस बेटे को बंद कर दो, खुदा के मैंने बंद किए हैं। तरस आता है, हम भी बच्चों वाले हैं। एक औरत आई 80 साल की 19 जी से, बोला मेरा बेटा है 60 साल मुझे मारता है, खुदा के मैंने उसको भी बंद किया। अब जितनी हमारे में है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे खिलाफ़ कोई बात हो, मेरे इलाके के लोग किसी को बताएं यार हम पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम आपके साथ हैं, हम नहीं देंगे और कौन देगा भाई, बाहर से तो बंदा नहीं आएगा ना, हम ही हैं। जब मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने यहाँ SHO आया हूँ, तो लाजमी है मेरे मसले मसाइल, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। नंबर मेरा इनके पास है, 24 आवर मुझे आप फ़ोन करोगे, मुझे कभी आपसे नाराज़गी नहीं होगी, 24 आवर। पर बात सच्ची, कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा अदावत भी करते हैं, तो फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अभी फ़ोन कर दिया 15 पे, अभी भाई आपने 15 पे कॉल की, भाई मैं तो नेवल क्रॉस कर गया हूँ। अरे भाई तूने नेवल क्रॉस कर गया तो फिर 15 तो यहाँ बता के जाए, हम किसे पूछें। तो हिम्मत आप लोग खुद भी करनी होगी, थोड़ी बहुत हिम्मत आप करेंगे तभी इस नासूर से आप बचेंगे। अगर आप लोग हिम्मत नहीं करोगे तो हमारा अकेला होना काफ़ी नहीं है। बाकी आप हमें थोड़ा बहुत गाइड करें, कोई क्लू दें, कोई बंदा ऐसा हमें हमारे राब्ते में रहे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। वो हमारा बाप नहीं लगता जो हमारे होते हुए, आप लोग होते हुए यहाँ बैठ के मंशात बेचें। और बच्चों को थोड़ा सा आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को खुद देखें कि यार ये बच्चा 12 बजे बाहर क्या कर रहा है, यार 10 बजे के बाद बाहर गया। मैंने उनको उस दिन बताया मेरा बच्चा है, जवान है, 3 बच्चे नौकरियों में, एक बच्चा पढ़ रहा है। मैं उस दिन गया 2:45 में घर पे, तो कुछ मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने फ़ोन किया किधर हो, बोला वो होटल में बैठा हूँ दोस्त के पास। मैं ये तेरा कौन सा दोस्त है भाई, रात को 3 बजे तक बिठा के बैठा हुआ है। मैं उसका मुँह सूंगा, आया सिगरेट नहीं पी के आया, ठीक है। बच्चे सोए होते, मैं जाकर उनको यहाँ चुमिए देता हूँ, तो उसमें माँ बोलती तुम ये क्या कर रहे हो, उठ जाएगा। मैंने कहा मैं देखूँ उसे कोई खा पी की तो चीज़ कोई नहीं आ गए, भाई मेरा बाप हूँ ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों का भी चेक एंड बैलेंस रखूँ। अगर मेरी कमाई है 20,000 रुपया और वो फ़ोन लेके घूम रहे हैं 50,000 का, तो आपका सवाल बनता है कि बेटा ये कहाँ से लाए हो। बोला अबू मैं इस दोस्त से लाया हूँ। बेटा लेके चलो मेरे पास, दोस्त के पास, बेटा ये आपने दिया है। आया, उसके पास भी इससे बड़ा कोई मोबाइल है जो उसको लेके दे रहा है। तो कुछ फ़र्ज़ ये आपका भी है। और बच्चा घर अगर पढ़ रहा है तो आपको पता होगा, बाहर घूम रहा है तब भी आपको पता होगा, ठीक है। और हमारे बच्चों को जो माहौल ही ख़राब करता है, बाहर का बंदा कोई बंदा ख़राब किसी नहीं करता। आप वाली बात, गली मोहल्ले में बैठ के पी रहा है, चर्च पी रहा है, तो लाजमी आज एक पी रहा है कल तीन हो जाएंगे। अरे कोई नहीं यार, एक हमारे वालिद साहब थे, अल्लाह नसीब करे, यहाँ मारते थे,
हम 3 भाई हैं, एक मेरा भाई डॉक्टर है, एक भाई अपना स्कूल उसके 2, एक बड़ा भाई फौत हो गया। कोई नशा वशा नहीं, गांव छोड़ के आया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, मैं पुलिस में हो गया। बहन मेरी एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी मक्के में रहती है, मैंने 9 उम्रें की हैं। एक बहन मेरी वहाँ ताइफ में रहती है। तो हम तो खुशनसीब लोग हैं, और इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। मैंने अपने सारे बच्चों को उम्रा कराया हुआ है, ठीक है। तो आप भाई हो, आप मुझे अपना समझो, मेरा नंबर लो, जहाँ समझते हो कि यार ये सोचो हमारे लिए कुछ काम कर सकता है, मैं आपके साथ हूँ। हर जगह हर घड़ी इस नासूर के लिए जब मुझे आप बुलाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमें कुछ थोड़ा सा रास्ता देंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे। हम खड़े, अभी मैं 24 में था, मैं यहाँ सिपाही भी रहा हूँ, मुंशी भी रहा हूँ, हेडमोर भी रहा हूँ। ये भाई बैठा हुआ है, रेडी लगती है हर मरतबा पुलिस पे ब्लेम जी, पुलिस ने पैसे लेके रेडी लगा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। मेरे पास लोग रोने पे आ गए, बोला सर हमने माल लेके आए, आखिरी 2 दिन में लगाओ। ये बात है, किसी से रुपया नहीं लिया। पता नहीं बंदा किधर से बजाय पैसे लेके आया होगा, कैसा से अरेंज किया होगा, क्या उसने बेचा होगा। तो खौफ खुदा भी रखते हैं, खौफ खुदा भी है और मरना भी है। आप जहाँ चाहोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने किसी को, आप पकड़ के खुद जूते मारो, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँ, खुद दल्ले को लेके चले जाऊँगा साथ। नहीं बोलूँगा यार किसने मारा, मैं मैंने उसको मारा है। अब उस दिन रात को हमने एक 3 बजे लड़का पकड़ा, टिके 3 बजे, यहाँ 5 में उसने फंसाया हुआ है, वो पिछले फंसाया हुआ है 5 में। मैं कहाँ से आ रहे हो, बोले जी अंडा मोड़ से आ रहा हूँ। मोबाइल देखा किसी बच्चे का, मेरे पास तस्वीर भी है, और उसको फ़ोन करो, वो नहीं आ रहा है। उसके बाग बोला, बोला नहीं नहीं भाई ये तो फैक्ट्री में काम करता है। अरे बाबा फैक्ट्री में काम करता है, ये रात को 3 बजे कहाँ से आ रहा है, ये तो पूछो से आप, ये वो मैं पूछूं। अब पुलिस सारा दिन बैंक्स हम संभालते हैं, मस्जिदें, मंदिर, चर्च, पोलियो, कोरोना, फड्डा, वन व्हीलिंग, लैंड एसोसिएशन, कभी किसका तकरीर, कभी सियासी, कभी मजहबी, कभी क्या, सारी पंचायत। खुदाई का हमारा जो जहन होता है ना, हम घर में जाते बीएम ने पूछी क्या खाना खाइए, मैं तुम्हें फिर बताना पड़ेगा क्या, मकसद हमारा ऐसा लैंग्वेज हो जाती है कि सारा दिन लोगों को हमारे बर्डन होता है, सिर्फ इसलिए कि हर बंदे को हमने फेस करना होता है, हर जगह हमने पहुंचना होता है। 1-5 की इतलाएँ, मियाँ बीवी के फड्डे, बीवी का फड्डा, बहन भाइयों को फड्डा, सारा दिन हम लोग लगे रहते हैं, खुदाई कसम। और हम कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, ख़राब भी है ना, खुदाई कसम अगर पुलिस ना हो ना, तो आपके लोगों के घर में जो खाना पका वही कोई डाकू उठा के लेके चला जाए। उनको पता तो है पुलिस है, भले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उनको पता है कि यहाँ इनका वजूद है। छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से, हम भी वो फरिश्ते तो खैर नहीं है, मगर ये आप यकीन करें, मेरी सोच होती है अभी आप किसी थाने में चेक करें, आपको कोई ऐसे जो नज़र नहीं आएगा। मगर मैं सुबह से यहीं घूम रहा हूँ, 2 मसले मसाइल ये हो। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड रात को सो गया, उसे रेफल दूसरी चौकी जहाँ उठाई जाए अपने पर अगली। जब उठा वो ये वीवो मार्केट नहीं, वीवो, वो भाई उठा के ले गया, वो 15 पे कॉल कर दी, भाई मेरी को रेफल ले गया। भाई तुम चौकीदार है, तेरी रेफल है और तेजी को उठा के वो ले जा। अभी ये रमज़ान में मैं इधर बैठा हूँ, कैम्प में बैठा हूँ, तो एक बंदा आया, बाबा था, बुजुर्ग था, पठान था, उसको यहाँ चोट लगी हुई। बोला क्या हो बाबा, बोला मुझे वहाँ मारा है। मैंने एक सिपाही भेज दी, मैं जा यार देख किसने उसको मारा, पकड़ के लिया इधर। तो मैं गया उधर, इतनी देर में आया, भाई क्या हो, बोला डकैती होगी। भाई कहाँ डकैती होगी, बोला हबीब बेग है। भाई कैसे डकैती, हम तो यहाँ बैठे, किसी इतला वितला नहीं। भाई गए उधर, हाँ भाई क्या हुआ, बोला मैं आया यहाँ, ये पंप नहीं है शल का, स्वाद नहीं ये साथ रशीदाबाद वाला। बोला उधर से मैं 20 लाख लेके आया, और काउंटर पे हमने देखी, CCTV हमने देखी, तो काउंटर पे से 20 लाख दिया और गिनना शुरू कर दिया। पीछे एक बंदा आया, उसको पता नहीं क्या पढ़ता रहा, पता नहीं क्या, उसको यूं करता उसको कभी बोले जा कभी जा, बरा वो उसके घेरे में आ गया। उसे एक गड्डी ले ली 5000 वाली, उसे यूँ गिनी और आधी रखी, आधी लेके यूँ भाग गया। एक गार्ड नहीं हिला, एक गार्ड अपनी जगह से नहीं हिला कि भाई ये बंदा भाग रहा है, ये क्यों भाग रहा है। अच्छा, जब आप देख रहे हो कि बाहर से जब उसकी स्नैचिंग हो गई, सारी कुछ ये सीन हो गया कि भाई इसके पास कोई असला भी नहीं है, तो उसके पीछे तो भागो। और प्राइवेट लोग भाग रहे हैं, गार्ड चारों के 4 गार्ड नहीं हिले। फिर वो मालिक आया, यार ये तो, मैंने कहा यार बात सुनो,
जब काउंटर पे एक बंदा नहीं है तो आप कैश निकाल कैसे रहे हो यार? भाई मैं आपसे लेने वाली नहीं हूँ तो आप इधर कैश क्यों रख रहे हो? भाई जब आपसे पैसे बना ले और उसको लो भाई ये 10, ये 15, ये 20, अभी आप गिनो, मैं खड़ा हूँ, बात समझ में आती है। जब काउंटर पे वो ही नहीं है तो आप कैसे कैश निकाल रहे हो? और बंदा निकाल के ले जा रहा है, वो भाग गया, फिर दोबारा गिनना शुरू कर दिया यार कुछ तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना। हाँ, को रोड पे वो भाग गया, चलो भाई पुलिस के खाते में आ गया, भाई अंदर जो करके जा रहा है वो किसी खाते में है? आप यकीन को लड़ के हमने पैसे बैंक वालों से वापस दिलवाए। मैंने भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जब आप देख भी रहे हो लोग जो है ना खड़े हुए पैसे दे रहे हैं और 20 लाख जो दे रहा है वो बोला ये हमारा है, तो ये गोल्डन कस्टमर है। मैं गोल्डन कस्टमर, उसको तुम्हारा काम था, ऊपर मैनेजर ऑपरेशन वो बैठता है, उसको साथ चाय पिलाता है, उसको क्या नाम पैसे गिनता, मोड़ मारता, भाई ये ले जा तू, ये ले जा, ये होता है गोल्डन। और जो लाख 50,000 जो वो तो चलो लेने में लगे तो आप किसी को मौका फ्राहम क्यों करते हो अगला उसकी बातों में लगाए? तो ये है हालत। तो जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ घूम रहे हैं, अगर स्कूल जा रहा है तो 1 बजे को घर होना चाहिए, मदरसे में जा रहा है तो 5 बजे घर पे होना चाहिए, अगर रात को उसने सोना है तो 9 बजे घर पे होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप भी करें। आप मेरे भाई हो, बुज़ुर्ग हो, दोस्त हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ बोलोगे, जिधर बोलोगे, जब बोलोगे, इतला कन्फर्म होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ एक नज़र भी आ गया तो मैं चार्ज छोड़ के चला जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा है। और कोई मेला को हुक्म, को खिदमत, किसी को बात करनी हो, को बतानी हो, किसी को गिला, कोई शिकवा या किसी को बताना हो तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजरीन महफिल, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत आपके बदलने का। इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोब, वो दबदबा, वो जमाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल, वो कमाल खो गया। हाजरीन महफिल, साहिब इल्म कहते हैं कि आज का नौजवान इकबाल का शाहीन है। बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता कि इकबाल जैसा अजीम शाहीन बुलंदियों और परवाज़ों के लिए सरगर्म था, मगर आज के नौजवान को तो अपनी ताकत गुफ्तार पर नाज तो है मगर बात करने का सलीका नहीं। ये नादान उन नौजवानों को शाहीन करार देते हैं कि जो अपनी तहजीब व तमद्दुन को छोड़कर मगरिबी तहजीब को अपना दे। ये क्या जाने कि इकबाल के शाहीन की मंजिल तो आसमानों पर होती है, जबकि ये नौजवान सिगरेट के धुएं के मरगोले और शीशे के धुएं के छल्ले उड़ाते, लटकते मटकते अपने आप को सेल्फिस्टर समझते हैं। आज का नौजवान मस्जिद की तरफ जाने के बजाय इंटरनेट क्लबों का रुख करता है। तिलावत कुरान पाक से डिस्टर्ब होने वाले वीडियो को ये हीरो बखिदमत माइकल जैक्सन के गाने सुन के ऐसे रिक्स करते नजर आते जिन्हें देखकर नाजरीन को शर्म आ जाए। इन्हें यह तो मालूम नहीं कि सलाउद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद कौन थे। हाँ, बरक्स ये ज़रूर मालूम होता है कि बॉलीवुड के खान कौन। अब ऐसे नौजवानों के लिए मैं क्या कहूँ कि अनोखी सी फिज़ा है, सारे ज़माने से निराली है, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। हाज़रीन महफिल, आज के नौजवानों की ज़िंदगी में ना ही कोई मकसद है और ना ही कोई बड़े काम करने की चाह है। आज के नौजवानों की ज़िंदगी में हर सिमत अंधेरा है, हर सिम गर्द गुबार है। ये नौजवान चांद और मुरीख पर क्या चलेंगे, ये तो बगैर किसी रॉकेट के जहाज बने फिरते। ये क्या जाने कि इकबाल के शाहीन की मंजिल तो आसमानों पर होती है, जबकि ये नौजवान आए दिन विलिंग से हादसात का शिकार है। ये नौजवान इकबाल के पैगाम को क्या समझेंगे। ये तो इकबाल की शायरी को इम्तिहानों में चॉइस में छोड़ देते हैं कि इन्हें तो मगरिबी तहजीब तमद्दुन से मोहब्बत होती है। हाय, मुझे तो हैरत होती है कि जब मैं आज के नौजवान और माजी के नौजवान के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि कभी नौजवान थे कि जो रातों को उठकर परवरदिगार आलम को याद करते थे, उसकी हमदो सना बयान करते थे। आज का नौजवान रातों को उठकर अपने दोस्तों से बातें करता है। कभी नौजवान थे कि जो जिनकी रातें मुसल्ले पर और तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ हुआ करती थी, आज के नौजवानों की रातें नाइट क्लबों में इंटरनेट पर गुजरती है। कभी नौजवान थे कि जिनके हाथ चादर इज्जत को रोकने के लिए उठा करते थे, आज के नौजवानों के हाथ हवा की बेटी की चादर की तरफ उठते। कभी नौजवान थे
कि जो सोचते थे कि हम फिजाओं को देखेंगे, हवाओं को देखेंगे, हवाएं रास्ता मोड़ लेगी। कभी नौजवान थे कि जो इशारा करते थे पत्थर भी रेजा रेजा होकर गिर जाते थे। कभी नौजवान थे कि जिनके इरादे आसमां की तरफ हुआ करते थे, सितारों पर कमंदे डालते थे। आज हमारे नौजवानों की सोच यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि हम ये बताएं कि हमने फ़लाँ गुनाह का इस्तिक़बाल कैसे करना है। कभी नौजवान थे कि जिनके दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़का करते थे। आज के नौजवानों के दिल वेश्याओं के घुंघरों पर नाचते हैं। कभी नौजवान थे कि जिनकी ज़िंदगियाँ मिसाल हुआ करती थी। आज के नौजवानों की ज़िंदगियाँ बेमिसाल है, मुर्दा है। हाज़रीन महफिल, दौरे हाजिर में नौजवानों का जो किरदार है, जो मसला है, ये मसला नौजवानों का नहीं, मसला मुआशरे का है, मसला हमारे अखलाकियात का है। अगर एक इंसान सुधरने की कोशिश करता है तो उसे सुधारने वाला एक होता है और उसे ये कहने वाला कि तू नहीं सुधर सकता कई होते हैं। मेरे भाइयों, इंसान उस ज़माने से गुज़र रहा है जिस ज़माने में हमें इत्तिहाद की ज़रूरत है, सिराते मुस्तकीम की ज़रूरत है। आप और मैंने कभी खुद सोचा है ये माशरा जो इस तरह चल रहा है कि इसकी शाखों में से किसी शाख का ज़िम्मेदार मैं खुद तो नहीं, कि ये लोगों की बदसिफातियाँ जो मैं कर रहा हूँ कहीं मुझ में तो नहीं। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब तक था अपने से बेखबर, ढूंढता रहा औरों की ये बोकों में, कि जब पड़ी खुद पे नज़र तो जहां में मुझसे बुरा कोई ना मिला। हाज़रीन महफिल, आज ये मेरे सामने नौजवान तबका, मैं इनसे मुखातिब हूँ। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये इन्होंने पाकिस्तान को रोशन करना है। जो हो रहा है वो तो होगा। हमारा यूथ जब पढ़ा लिखा होगा, मैच्योर होगा, तो ये आके जो है ना ऊपर की सदारतों पे, ऊपर के ओहदों पे इन्होंने आके बैठना है। जिस तरीके से इनका जो अभी तर्ज अमल है, आप खुद सोचे कि हमारा मुस्तकबिल, आप इमेजिन करें कि हमारा मुस्तकबिल 25-30 साल बाद जब ये ऊपर आएंगे तो क्या हमारा मुस्तकबिल होगा। तो माशाल्लाह काफ़ी बहुत ही अच्छी लाएमल आरिफ शाह भाई ने पेश किए, आप लोगों ने उनका ताउन किया, मदद किया कि ये नौजवान निकल नहीं जाए। बड़े कीमती असास है हमारे। तो इन नौजवानों को कहते ना कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाख को मेरे भाइयों हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो चंद अशार है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इलामा इकबाल के, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। सिजदों से तेरा क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सिजदों से तेरा क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मुझे एक शेख साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ना आप लोगों का, कुर्बानी है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मुझे किसी ने बहुत अच्छी नसीहत की, उस नसीहत को मैंने अपने दिल और दिमाग में उतार दिया। मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह नौजवान तबका है, माशाल्लाह आप बुज़ुर्ग साथी, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मतलब वो उनके अल्फाज शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें गिराने के लिए तोपे और टैंके नहीं दरकार होगी, तेरा अपना आप तुझे मारेगा, तेरा अपना आप तुझे रोकेगा। साहिल पर बैठे बुज़दिल और कायर, काश अगर मगर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा मेंढक भी अगर काश अगर मगर के मैं कर लूँगा। कुएं में बैठा मेंढक भी काश काश करके सोच रहा होगा कि काश मैंने कर लिया होता। आई विल टेक इन द लीव ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैंने कम अज़ कम अपने आप को एक ही मौत दे देता ना, शायद ज़िंदगी में अल्लाह मुझे 1000 हयात दे देता, शायद अल्लाह मुझे 1000 हयात दे देता। अगर मैं कोशिश करता कि मैं बल्ले मर जाऊं, मिट जाऊं, मैं वजह शायद अल्लाह मुझे 1000 हयात दे देता। तो उनकी ये बातें जो मेरे दिल में उतरी ना, मैं इन नौजवानों से मुखातिब हूँ कि बढ़ा दो अपने आप को,
अपने मुल्क की खातिर, मुल्क का सोचो, कौम का सोचो, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने से नीचे बुराई देखो, रोको, कोशिश करो। आप यूँ तो आपने आके मुल्क को संभालना है, अगर आप इस वक्त से जो है ना बिखर गई हो, अपने मशगलों में मशगूल हो, तो ऐसे नहीं होगा, खराब जाएगा, बहुत ख़राब है। कोशिश करेंगे ना साथी, इंशाल्लाह।